नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेड के बारे में, ट्रेड डील। ट्रम्प और ट्रेड, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है क्योंकि ट्रम्प भी बोलते हैं कि टैरिफ इज माय माय फेवरेट वर्ड। जी हाँ, ट्रम्प ऐसा ही बोलते हैं। तो आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, काफ़ी सुन रहे होंगे आप लोग न्यूज़ में कि ट्रम्प ने इंडिया पे टैरिफ मात्र 18% कर दिया है और एक ट्रेड डील हो चुकी है इंडिया और अमेरिका में। देखिए, ट्रेड डील हो चुकी है इंडिया और अमेरिका में, लेकिन अभी कोई सिग्नेचर नहीं हुआ है। अभी कहा जाए, अगर आधिकारिक रूप से कहा जाए, तो अगर कोई भी ट्रेड डील नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कोई भी साइन नहीं हुआ है, कोई भी सिग्नेचर नहीं है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि अभी ट्रेड डील होने में फरवरी तक समय लग जाएगा, लेकिन डील हो चुका है, सिग्नेचर नहीं हुआ है। अब आते हैं टैरिफ पे, कि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इंडिया पर जो 50% टैरिफ लगाए थे, उस पर 18% अब टैरिफ रहा है। 18% टैरिफ रहा है, तो क्यों? आप 50% टैरिफ लगाए थे इसलिए क्योंकि मैं उसको घटाकर ट्रेड डील करने के लिए इंडिया के साथ मैं उसे 18% कर दूंगा, डराने के लिए। आप 50%, 25% और 25% लगाए ही क्यों थे? जब यूरोप को कोई प्रॉब्लम नहीं था ऑयल खरीदने पे इंडिया से, जो हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते हैं, तो अमेरिका को क्या प्रॉब्लम था? देखिए, अमेरिका एक गेम खेला था। वे वेनेजुएला का तेल और अपना जो उनका तेल है, जो यूएस में प्रोड्यूस होता है और भी कई देशों से वो तेल लेता है, वो चिपकाना चाहते थे इंडिया पे। अब तो क्या हो गया है? देखिए, अमेरिका को कोई मतलब नहीं है कि यूक्रेन और रशिया की रुके कब नहीं। ये तो अब इनको अ, ट्रम्प आ गए हैं तो इनको कुछ ज्यादा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप लोग सुन रहे होंगे कि जब चुनाव हो रहा था अमेरिका में, तो ये कह रहे थे क्या कि मैं रशिया यूक्रेन वॉर बंद कर दूंगा, और 24 घंटे में वो नहीं हो पाया। देखिए, ऐसा नहीं कहता, एक साल हो गया वो नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा नहीं कहता कि ट्रम्प ऐसा कुछ चाहते नहीं थे, उन्होंने किया था ट्राई, लेकिन नहीं हो पाया। और उनको कोई शांति पुरस्कार भी नहीं मिला, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें यहाँ पे ये चल रहा है, 50% टैरिफ लगाकर आप 18% कर दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आखिर आप टैरिफ लगाए क्यों थे? इंडिया पे टैरिफ क्यों लगाए क्यों थे? और इंडिया की तरफ से भी बहुत नर्म रूप में दिखा गया। अभी देखिए, इंडियन न्यूज में तो बहुत खुश है, सभी लोग ये दिखा रहा है, टैरिफ 18% कर दिया गया, टैरिफ 18% कर दिया गया। अरे, टैरिफ लगाया है क्यों था कि 18% हुआ? ट्रेड डील करने के लिए। ट्रेड डील करने के लिए कि मैं इंडिया पे 50% लगाऊंगा और हो सके तो 20% रहने दूंगा, या 15% टैरिफ रहने दूंगा, अब बाकी ट्रेड डील हो जाएगा, दबाव बनाने के लिए। हाँ, लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं हुआ, लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा, और जो रसिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, जो वो जंग चल रही है रशिया यूक्रेन में, उसमें जो इंडिया ऑयल खरीदता है उससे फंडिंग होता है। तो इस जब ऑयल खरीदना बंद हो जाएगा इंडिया द्वारा, तो रशिया ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा और यूक्रेन पे हमला करना बंद कर देगा, और वो भी टेबल पे आ जाएगा टॉक के लिए, मतलब बात करने के लिए, समझौता करने के लिए। देखिए, मुझे लगता नहीं कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद करेगा, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता है कि जितना दबाव झेल चुका है इंडिया, अब से ज्यादा दबाव क्या होगा, तो मुझे लगता नहीं। ट्रम्प के बहुत सारे मिनिस्टर बोलते थे कि इंडिया आएगा और सॉरी बोलेगा। जी हाँ, ट्रम्प के प्रेसिडेंट के जो टीम में थे, ऐसा ही बोलते थे वो, कि एक मिनिस्टर बोलते थे कि इंडिया आएगा और ट्रम्प के पैरों पे गिर के बोलेगा सॉरी, और जो आप डिसीजन लेंगे, जो आप कहेंगे, उतना परसेंट टैरिफ हम स्वीकार कर लेंगे, जो भी ट्रेड डील करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा अमेरिका ही झुक गया। हाँ, बिल्कुल ये वर्ड सही है, अमेरिका झुक गया। लेकिन फायदा किसको हुआ? हम लोग अमेरिका पे टैरिफ जो लगाते थे वो अब जीरो कर दिए हैं, और इंडिया पे 18% टैरिफ लगा हुआ है। लेकिन हाँ, अमेरिका द्वारा ये कहा गया है कि ये धीरे धीरे जीरो कर दिया जाएगा। लेकिन क्या शर्तें हैं, क्या बातें हुई हैं, अभी किसी को कुछ पता नहीं है, एक नॉर्मल वे में, ना न्यूज वालों को और ना ही हम लोगों को, क्योंकि अभी आधिकारिक रूप में बात है। अभी क्या बात हुई है, जब तक सिग्नेचर ना हो जाए, जब तक साइन ना हो जाए, हम नहीं कह सकते कि क्या ट्रेडेड बात हुई है उसमें। तो ये कहना थोड़ा सा ये होगा। आप देख सकते हैं कि कई देश तो ऐसे हैं, आप देख सकते हैं कई देश तो ऐसे हैं जो टैरिफ के डर से, ट्रम्प के डर से, टैरिफ के डर से ट्रम्प से समझौता कर चुके हैं कि इस आदमी को भाई खुश करना है तो जो ये कहता है वो करना पड़ेगा, नहीं तो और टैरिफ ला देगा। और ऐसा है। हाँ, एक बात और,
टैरिफ समझौता होने के बाद भी ट्रम्प कितने से वो कर चुके हैं और उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। आप एक देखते होंगे कनाडा, ठीक है, और भी बहुत सारे यूरोपियन देश हैं। आप ट्रम्प पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इंडिया के साथ ऐसा करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ है, ये कोई मामूली रूप में नहीं, 1 साल कई सालों से चल रहा है ये ट्रेड डील। आज हो गया है, ये अच्छी बात है, इससे स्टॉक मार्केट में रॉकेट बन गई, लेकिन शेयर्स ज़्यादा बढ़े नहीं हैं। अब देखिए, अब एक हवा भी बन गया है। इससे बढ़िया ट्रेड डील हम लोग का हुआ है यूरोप और इंडिया में। हाँ, अमेरिका से ज़्यादा। अब देखिए, अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ना सोचते हैं कि मैं डरा दूंगा किसी को, लेकिन अब दुनिया से डरने वाली नहीं है। दुनिया मल्टीपोलर बन चुकी है और ट्रम्प के जो सलाहकार हैं, एनएसए अजित डोभाल, वो मार्को रूबियो से मिले थे कुछ समय पहले और उन्होंने साफ कह दिया था मार्को रूबियो को कि आपको मैं बता दूं, हम लोग 3 साल, आप लोग का कितना टाइम ही है, 3 साल के बाद डोनाल्ड ट्रम्प फिर दोबारा तो प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका रूल में है ऐसा। हम लोग 3 साल वेट कर लेंगे, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, जो आप कह रहे हैं वो नहीं करेंगे। ये डील करना है तो कर सकते हैं, नहीं कर, हम लोग 3 साल वेट कर लेंगे, हम लोग से 3 साल हम लोग वेट कर लेंगे और सह लेंगे। ये बात मार्को रूबियो ने ना अमेरिका को कहा दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप समझ गए थे कि झुकने वाला नहीं है, इससे बढ़िया है कोई बेहतर ट्रेड डील कर ले। अब बात रहा 500 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है, वैसे तो ये बोल रहे हैं कि खरीदेंगे सामान। इनकी जो प्रेस सिक्योरिटी है, उन्होंने कहा था, वो बोलती है कि भारत इन्वेस्टमेंट करेगा। हाँ, यही, ये इन्वेस्टमेंट करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि 500 बिलियन का सामान खरीदेगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट या सामान दोनों पॉसिबल नहीं है। 1 साल में पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है? अब ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में 10 साल, ये 2-3 साल में पॉसिबल नहीं है कि 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर कोई सामान खरीदेंगे। मुझे नहीं लगता है, जहां तक मैं देखता हूँ ऐसा नहीं है। इतना पैसा भी तो होना चाहिए। तो हो सकता है कि 5-10 साल तक का हो, ये मैं मान सकता हूँ। अब बात रहा इंडिया का, कि इंडिया फिलहाल यहाँ पे जीतता नजर आ रहा है, लेकिन अंदर क्या झोल हुआ है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक कि वो हम लोग के सामने डिस्क्लोज ना करें कि क्या बात हुई है। बिल्कुल सिग्नेचर होने के बाद वो हम लोग को मालूम चलेगा। वैसे धीरे धीरे हम लोग को मालूम चलता जाएगा कि अमेरिका ने क्या झोल किया है, इंडिया ने क्या झोल झोल किया है। अब देखते हैं दोस्तों, आप लोग क्या कहना है, प्लीज कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद।